Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. So students, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 1 की SOF सीरीज और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर 10 जो कि क्या है आर्टिकल्स। तो पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले बेसिक चीज समझते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। आपने बहुत सारे बार ये वर्ड देखे होंगे ए एंड द, तो ये जो वर्ड होते हैं ए एंड द यही क्या कहलाता है, आर्टिकल्स कहलाते हैं, जो हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स इन सब के क्या लगाते हैं, आगे लगाते हैं। ठीक है, पर कहां पे ए लगाना है, कहां पे एंड लगाना है, कहां पे द लगाना है, ये हम समझेंगे आर्टिकल्स में। तो आर्टिकल्स कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, दो पार्ट में। एक तो क्या होता है इनडेफिनेट और एक क्या होता है डेफिनेट। एक क्या होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता ना हो, इनडेफिनेट है, वो हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में हम श्योर नहीं है उन चीजों के बारे में, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए और एन। और जिसके बारे में हमें पता होता है, हम श्योर होते हैं कि यही वो चीज है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं फोर्ट, फोर्ट मतलब क्या होता है, महल, तो क्या आपको पता लग रहा है कौन सा फोर्ट है, नहीं पता लग रहा ना, तो यहां पे क्या लग जाएगा, ए और एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए और एन लग जाएगा। पर यही मैं अगर आपको बोलूं रेड फोर्ट, तो आपको देखते ही पता लग गया कि कौन सा फोर्ट है, अच्छा रेड फोर्ट है जो दिल्ली में है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, द, क्योंकि रेड लगाते ही हमें पता लग गया कि कौन से फोर्ट की बात हो रही है, रेड फोर्ट की बात हो रही है। अब ये जो फोर्ट है, अब इसमें ए लगाए या एन लगाए, तो बेटा एन उसमें आता है जो कि क्या होता है, वोवल साउंड होते हैं। एन किस में आता है, जो कि क्या होता है, वोवल साउंड होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। अब आप फोर्ट बोल के देखो, फोर्ट, फ साउंड आ रहा है, क्या फ वोवल साउंड है, नहीं है, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अभी अगर मैं आपके आगे लिखूं एप्पल, अब आपको पता चल रहा है कौन से एप्पल की बात हो रही है, नहीं पता लग रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए या एन आएगा। अब ए आएगा या एन आएगा, अब बोल के देखो एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट में एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एप्पल। यही मैं अगर लिखती कश्मीरी एप्पल, तो हमें पता चल जाता अच्छा कौन से एप्पल की बात हो रही है, कश्मीरी एप्पल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, द आ जाता। ठीक है, तो यही है आर्टिकल्स। ठीक है, क्या याद रखना है हमें, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इनडेफिनेट, इनडेफिनेट जो चीजें डेफिनेट नहीं है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और एक है डेफिनेट जिसके बारे में हमें पता है। इनडेफिनेट दो तरीके होते हैं, ए और एन। डेफिनेट एक ही होता है, वो क्या होता है, द। इनडेफिनेट में ए किस में आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड में, और एन किस में आएगा, वोवल साउंड में, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू साउंड में। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप यहाँ पे, एन एप्पल। और द किस में आएगा, जिसमें हमें चीजें एग्जैक्टली पता है कि क्या है, तो यहां पे भी आप लिख लो कश्मीरी एप्पल। द कश्मीरी एप्पल। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस करें अब। सो क्वेश्चन 1 क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक पे करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। डैश जिराफ इज अ टॉल एनिमल। अब
बात किसकी हो रही है? जिराफ की बात हो रही है। जिराफ क्या है? टॉल एनिमल है। डेफिनेट किस जिराफ की बात हो रही है हमें नहीं पता, इन्होंने तो बस कॉमनली बोला है जिराफ टॉल एनिमल है, तो क्या आएगा? ए या एन आएगा। अब ए आएगा या एन आएगा बोल के देखो, जिराफ क्या साउंड आ रहा है? जी साउंड आ रहा है। जी साउंड ना ए में होता है, ना ई में, ना आई में, ना ओ में, ना यू में, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट। ओके ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब जो सन है वो शाइन कर रहा है ब्राइटली, तो बेटा जो यूनिवर्स में एक ही चीजें होती है ना जो यूनिक होती है, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। तो हम हमेशा क्या बोलेंगे? द यूनिवर्स, द सन, द मून। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, शी गोज टू डैश एवरीडे। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे पार्क आएगा। ठीक है, शी गोज टू डैश पार्क एवरी डे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? द, ए या एन? अब देखो पार्क पता है हमें पता है वो कौन से पार्क जाती है और उसकी आदत भी है पार्क जाना, डेली जाती है वो पार्क, तो हमें पता है ना उस चीज के बारे में, तो ए एन कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? शी गोज टू द पार्क एवरी डे। आंसर ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लीसा पुट डैश स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल ऑन द केक। अब लीसा ने क्या किया? स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल रख दिया केक के ऊपर। हमें बस ये पता है कि जो पाइनएप्पल होता है उसका क्या करा है? एक स्लाइस उसने रख दिया केक के ऊपर, तो द तो आएगा नहीं, क्या आना चाहिए? ए या एन? अब बोल के देखो, स्लाइस स साउंड आ रहा है, वोवल साउंड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा? लीसा पुट अ स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल ऑन द केक। अगर लिखा हुआ होता ना कौन सा स्लाइस, की वो जिसमें थोड़ा पिंकिश है या नीचे वाला स्लाइस, पर्टिकुलरली पता होता कौन सा स्लाइस है, तो क्या आ जाता? द आ जाता। ओके, नाउ आई लाइक टू रीड डैश शॉर्ट स्टोरीज। अब देखो ये भी जो हम पहले करके आए सिंपल वैसा ही है, एकदम सेम वैसा ही है। मेरे को पसंद है शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना। हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी के हॉरर शॉर्ट स्टोरीज पसंद है, कॉमेडी शॉर्ट स्टोरीज पसंद है, कुछ पता नहीं है, तो द तो आएगा नहीं। पर इनडेफिनेट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये एवरीडे चीज है कि उसको पसंद है शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना, इसमें आर्टिकल की नीड नहीं है। ठीक है, कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं है या कोई अलग से चीज नहीं हो रही है, बस डेली रूटीन वाली चीज है कि मुझे पसंद है शॉर्ट स्टोरी पढ़ना। तो यहाँ पे क्या आता है? ऐसे में नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, नाउ द किड्स एट ऑल डैश कुकीज। अब जो किड्स है उन्होंने क्या करी? सारी कुकीज खा ली, तो द किड्स एट ऑल डैश कुकीज। अब जो किड्स है उन्होंने सारी कुकीज खा ली। अब पता है कौन सी कुकीज है, सारी खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द चिल्ड्रन सॉ डैश ऑस्ट्रिच एट द जू। अब चिल्ड्रन ने देखा डैश ऑस्ट्रिच जू में। कौन सा ऑस्ट्रिच हमें नहीं पता, ऑस्ट्रिच तो बहुत सारे हैं, तो द तो नहीं आएगा। ए आना चाहिए या एन आना चाहिए? बोल के देखो, ऑस्ट्रिच, ओ साउंड आ रहा है, वॉवल क्या है? ए ई आई ओ यू, ओ साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? The kids saw an ostrich at the zoo. Okay? पर्टिकुलरली पता होता ना, ऐसे लिखा होता कि वो कलर का ऑस्ट्रिच या जो साइड में था या उसका नाम ये था, पर्टिकुलरली पता होता ना किस ऑस्ट्रिच की बात कर रहे हैं, तो द आता। नाउ डू यू हैव डैश ब्लू पेन। अब कौन सा ब्लू पेन, उसकी कंपनी कुछ नहीं लिखी हुई, बस ये जनरली मांग रहे हैं कि आपके पास ब्लू पेन है। अगर इसमें ये लिखा होता कि डू यू हैव रेनॉल्ड्स ब्लू पेन, तो वहां पे द आ जाता, पर हमें नहीं पता कौन सा ब्लू पेन है, तो द तो आएगा नहीं। अब एन आएगा या ए आएगा? बोल के देखो, ब्लू, ब साउंड आ रहा है, वोवल साउंड नहीं आ रहा है, ए ई आई ओ यू का साउंड नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ओके, नाउ देयर इज अ रैट अंडर डैश सोफा। अब ये ध्यान से पढ़ो, एक सोफा है,
ठीक है, एक सोफा है और उसके नीचे क्या है, रैट है। हमें पता है किस सोफे के नीचे रैट है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि उस सोफे के नीचे रैट है। हमें पता है कौन से सोफे की बात हो रही है। जब हमें पता है कौन से सोफे की बात हो रही है तो आंसर क्या होना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज अ रैट अंडर द सोफा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है किस सोफे की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज डैश बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। अब ये जो बुक है ना, ये जो बुक है ये बेस्ट बुक है जो मैंने अब तक पढ़ी है। पता है किस बुक की बात हो रही है, तभी तो आप ऐसे बोल रहे हो कि ये बेस्ट बुक है जो मैंने अब तक पढ़ी है। जो चीजें हमें पता है किस बारे में बात हो रही है उसमें क्या आता है, द आर्टिकल आता है। और एक और रूल भी समझेंगे हम। एक रूल होता है बेटा, वो क्या होता है, एक वर्ड है सुपरलेटिव। तो जब आपको कभी भी ऐसे वर्ड्स दिख जाए, कैसे वर्ड्स दिख जाए, जिसमें क्या लगा हुआ हो, EST, क्या लगा हुआ हो, EST, जैसे ग्रेटेस्ट, एक सेकेंड, जैसे ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है, EST दिख जाए। इनमें EST है ना, इसमें EST है, इसमें EST है, तो इन वर्ड्स के आगे हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट, द टॉलेस्ट। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाए जिसमें EST लगा हुआ हो तो इनके आगे हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि ये कौन से वर्ड्स होते हैं, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब अपने आप में अपनी फील्ड में बेस्ट, और जो अपने आप में अपनी फील्ड में बेस्ट चीजें होती है उसको द लगाना तो बनता है ना। तो यहाँ पे क्या लगता है, द लगता है। तो ये ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, EST है ना, है ना, जो होता है वो क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो EST है तो ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा। नाउ प्लीज पास मी डैश टिश्यू फ्रॉम द टेबल। अब क्या तुम मेरे को टिश्यू पास कर सकते हो टेबल से, तो देखो, प्लीज पास मी डैश टिश्यू फ्रॉम द टेबल, सॉरी डैश टिश्यू पेपर, प्लीज पास मी डैश टिश्यू पेपर फ्रॉम द टेबल। एक टेबल है, उस पे टिश्यू पेपर रखा हुआ है। क्या कोई कंफ्यूजन है कौन सा टिश्यू पेपर है, नहीं है ना, टिश्यू पेपर रखा हुआ है। और वो बोल रही है कि जो टिश्यू पेपर रखा हुआ है वो मेरे को पास कर दो, जिसमें पता है किस चीज की बात हो रही है, उसमें क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल लगता है। डेफिनेट आर्टिकल है ऑप्शन में, एकदम है, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। कैन यू प्लीज पास मी द टिश्यू पेपर फ्रॉम द टेबल। नाउ कैन आई हैव डैश ग्लास ऑफ वाटर। अब मेरे को एक ग्लास पानी चाहिए, ए आएगा या एन आएगा, बोल के देखो, ग्लास, ग साउंड आ रहा है, वोवल साउंड नहीं आ रहा। तो कैन यू पास, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, नाउ वी वेंट टू डैश पार्क यस्टरडे। किस पार्क में गए पता है, बात हो चुकी है, तो द आएगा, वी वेंट टू द पार्क yesterday. Okay, now there is dash bird in the cage. अब देखो, बर्ड है केज में, कौन सी बर्ड है हमें नहीं पता, बस टाइप हमें नहीं पता बर्ड का, है ना, हमें बस इतना पता है बर्ड है केज में। ए आएगा या एन आएगा, आप बताओ, बोल के देखो, बर्ड, ब साउंड आ रहा है, वोवल साउंड नहीं आ रहा, तो क्या आना चाहिए, देयर इज अ बर्ड इन द केज। नाउ एशिया, अब देखो केज से पहले द आया है, केज से पहले द क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है कौन सा केज है ना। नाउ एशिया इज डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्या आप ये कर पा रहे हो बेटा, अभी अभी मैंने आपको एक रूल समझाया था कि कहीं भी आपको EST दिख जाए ना, EST देखते ही आपको आंसर क्या करना है, द पे कर देना है टिक। ठीक है, EST दिख गया, द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और देखो वर्ल्ड एक ही है तो इसके आगे भी क्या आया है, द, दुनिया तो एक ही है ना, तो द आया है। नाउ इज देयर डैश ATM नियर बाय।
अब कौन सा एटीएम है हमें नहीं पता, ये बस पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे आसपास कोई एटीएम है, तो द नहीं आएगा। अब बोलो एटीएम, ए का साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है, ए ई आई ओ यू में से ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज देयर एन एटीएम नियर बाय। ओके, नाउ देयर इज डैश मैंगो ट्री आउटसाइड हर हाउस। अब उसके घर के पास क्या है, मैंगो ट्री है। नाउ देयर इज डैश मैंगो ट्री आउटसाइड हर हाउस। तो देखो द तो आएगा नहीं, क्या आना चाहिए, ए या एन, क्योंकि जनरल बात है उसके घर के बाहर एक मैंगो ट्री है। अब ए आएगा या एन आएगा, एम साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो देयर इज अ मैंगो ट्री आउटसाइड हर हाउस। ओके, नाउ रजत इज डैश वेरी काइंड बॉय, ही हेल्प्स एवरीवन। अब जो रजत है वो बहुत ज्यादा काइंड बॉय है। अब देखो रजत इज द वेरी काइंड बॉय तो होगा नहीं, ए या एन ही आएगा। अब ए आएगा या एन आएगा, बोल के देखो वेरी, व साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड नहीं है, तो रजत इज अ वेरी काइंड बॉय, ही हेल्प्स एवरीवन, ओके, ही हेल्प्स एवरीवन। ओके, नाउ ग्रैंडमा टोल्ड अस डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी लास्ट नाइट। कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमें नहीं पता, तो द नहीं आएगा। ए या एन, आई साउंड है, इंटरेस्टिंग ए ई आई ओ यू वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रैंडमा टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लास्ट नाइट। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब हमें पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और हमें इसमें एरर ढूंढना है, मतलब गलती ढूंढनी है कि गलती कहां पे हो रखी है। तो देखो, माय मदर बॉट मी एन नाइस स्वेटर फॉर विंटर। क्या आप बता पा रहे हो, स्वेटर जो है वो तो पता ही है ना कौन सा स्वेटर लेके आई है, तो एन आना चाहिए क्या, गलती है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। ओके, यहाँ पे आना क्या चाहिए था, अ आना चाहिए था, क्योंकि जो साउंड है वो क्या है, एन का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आना चाहिए था माय मदर बॉट मी अ नाइस स्वेटर फॉर विंटर। नाउ शी वॉन्ट्स टू बाय द डजन बनानास, उसको डजन बनानास खरीदने, पर यहाँ पे द क्यों आया है, डेफिनेट आर्टिकल क्यों आया है यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें बनानास का टाइप पता है क्या, बनानास तो बहुत तरीके के होते हैं, हमें बनाना का टाइप नहीं पता, ये तो जनरल बात है कि उसको डजन बनानास खरीदने थे। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, ए एन आना चाहिए था, और ए एन में से भी डी का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए आना चाहिए था, शी वॉन्ट्स टू बाय अ डजन बनानास, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ ही फाउंड अ ट्रेजर हिडन इन एन गार्डन। क्या बोलते ही पता लग रहा है कहां गलती है, ही फाउंड सही है, अ ट्रेजर, अ ट्रेजर एकदम सही है, हिडन इन ये भी सही है, एन गार्डन गलत नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही फाउंड अ ट्रेजर हिडन इन द गार्डन, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ये तो पढ़ते ही पता लग रहा था बेटा। नाउ डू यू नो एन आंसर टू द क्वेश्चन। अब देखो, क्या तुम्हें पता है आंसर क्वेश्चन का, अगर हम क्वेश्चन के आगे द लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है किस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, तो क्या आंसर के आगे भी द नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डू यू नो द आंसर टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के आगे द लगा रहे, क्वेश्चन का हमें पता है, तो आंसर भी तो वही है ना जो पर्टिकुलरली होगा, डेफिनेट, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत, मतलब सही आंसर हो गया। ओके, नाउ शी बॉट अ अनयूजुअल गिफ्ट फॉर हर मदर। अब देखो, आर्टिकल ढूंढो पहले, तो यहाँ पे आर्टिकल कहाँ है, एक जगह आर्टिकल है ना। अब देखो, यू साउंड आ रहा है, अनयूजुअल, यू साउंड ए ई आई ओ यू का आ रहा है, तो ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, एन आना चाहिए। अब देखो, द तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अनयूजुअल गिफ्ट क्या है हमें नहीं पता, तो ए ऑप्शन क्या हो गया सही, क्योंकि आना क्या चाहिए था, यहाँ पे एन आना चाहिए था, तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ आवर लाइफ। मैंने आपको एक रूल बताया था EST वाला, क्या वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है? यहाँ पे दिख रहा है मोस्ट है, मोस्ट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? द आना चाहिए था, तो बी ऑप्शन सही नहीं हो गया। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? इट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि जो मोस्ट है वो क्या है? मोस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। नाउ व्हाट डू यू वांट, अ एप्पल और अ मैंगो? आर्टिकल ढूंढो, अ एप्पल अ मैंगो। मैंगो के आगे अ तो सही है, पर क्या एप्पल के आगे अ सही है? हम हमेशा बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे अ कैसे आ गया? यहाँ पे आना क्या चाहिए था? एन आना चाहिए था, तो ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। ओके, नाउ देयर इज एन स्मॉल चांस ऑफ रेन टूडे। अब देखो आर्टिकल ढूंढो पहले, तो कहाँ है? देयर इज एन स्मॉल चांस, एन क्यों आया है यहाँ पे? देयर इज एन स्मॉल चांस, साउंड क्या है? एस का साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ए, देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ रेन टुडे। ओके, ए ऑप्शन क्या हो गया सही। नाउ माई फैमिली विजिटेड द ताजमहल लास्ट समर। अब देखो द माई फैमिली विजिटेड एकदम सही है, आर्टिकल क्या है? द ताजमहल। ताजमहल क्या है हमें पता है, ताजमहल पर्टिकुलर डेफिनेट चीज है, डेफिनेट के आगे द आर्टिकल, ये भी सही है, तो द ताजमहल भी सही है, लास्ट समर भी सही है, तो इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर नो एरर है, ये पूरा जो सेंटेंस है वो क्या है? एकदम करेक्ट है, क्योंकि ताजमहल के आगे हमें पता है किस चीज की बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है हमें पता है, तो उसमें क्या आएगा? द ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ एयर हॉस्टेस वन डे। अब शी वॉन्ट्स टू बिकम अ एयर हॉस्टेस, अ एयर हॉस्टेस, साउंड क्या है? ए का साउंड है, ए के साउंड में क्या आना चाहिए? वोवल वाला आना चाहिए, एन आना चाहिए, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एयर हॉस्टेस वन डे, तो डी सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बस आर्टिकल ढूंढो, फिर देखो रूल्स मैच हो रहे हैं नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा। नाउ दे वांटेड अ वार्म मील आफ्टर अ लॉन्ग डे। अब उनको क्या चाहिए था? वार्म मील चाहिए था लॉन्ग डे के बाद, सॉरी दे एंजॉयड अ वार्म मील आफ्टर अ लॉन्ग डे। अब देखो अ वार्म मील अ लॉन्ग डे, अब देखते हैं, दे एंजॉयड अ वार्म मील, सॉरी अ वार्म मील एकदम सही है, वार्म मील आफ्टर अ लॉन्ग डे ये भी सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? नो एरर। मील के बारे में हमें नहीं पता ना, कौन सा मील है, चाइनीज है, इंडियन है, क्या है हमें नहीं पता, तो ए यहाँ पे सही है, अ लॉन्ग डे भी सही है यहाँ पे। ओके, नाउ अचीवर्स सेक्शन हॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो ये ध्यान से समझेंगे। नाउ चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉक्ड थ्रू डैश फॉरेस्ट टू द हिडन लेक। अब वो वॉक किया डैश फॉरेस्ट से हिडन लेक की तरफ, ठीक है, फॉरेस्ट, हिडन लेक, क्या यूजुअल चीज है क्या? डेली कोई जाता है फॉरेस्ट में ऐसे वॉक करने ताकि उसको हिडन लेक मिले? यूजुअल चीज तो नहीं है, तो आर्टिकल तो आएगा। अब हमें पता है कौन सा फॉरेस्ट है, तो क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट, ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट टू द हिडन लेक। और ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी तो द आया है ना बेटा। ओके, नाउ द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन डैश नाइट स्काई। नाइट स्काई एक ही होती है, एक ही होती है ना, अपने जो सर के ऊपर आसमान है वो एक ही है, ऐसा तो नहीं अलग अलग आसमान है, और जो चीज एक ही है उसमें क्या आता है? द ही आता है, ये हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन सी क्या है सही, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। अब स्टार्स भी एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है अलग अलग स्टार्स हैं, कहीं पिंक है कहीं ग्रीन है, तो यहाँ पे भी क्या है? द है। ओके, नाउ चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब इसमें हमें चूज करना है कि एरर कहाँ है, गलती कहाँ है, तो देखो ही ऑलवेज कैरीज अ एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म इन हिज बैग। अब ही ऑलवेज एकदम सही है, कैरीज अ एक्स्ट्रा, यहाँ पे आर्टिकल है,
पर मेरे को दिख रहा है ये तो कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड है, एक्स्ट्रा ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे तो आना एन चाहिए था, तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बस आर्टिकल ढूंढो और फिर देखो रूल मैच हो रहा है या नहीं। नाउ नो वन इज अलाउड टू एंटर द रूम विदाउट परमिशन, कि किसी को भी अलाउ नहीं है रूम में एंटर करना परमिशन के बिना। रूम के आगे द लगा है क्योंकि हमें पता है इसी रूम की बात हो रही है कि इस रूम में परमिशन के बिना एंटर नहीं करना, बाकी कहीं आर्टिकल नहीं है और रूम के आगे जो द है वो एकदम सही लगा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। ये सेंटेंस क्या है, एकदम सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने आर्टिकल कवर कर लिया है आज। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। वी विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।